नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी जो हमारी मिट्टी की खुशबू और गांवों की रहस्यमय दुनिया से जुड़ी है। आपने सुना होगा कि पुराने पेड़ों में आत्माएं बसती हैं और खासकर पीपल का पेड़ तो अपने आप में डर और रहस्य का दूसरा नाम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई छिपी होती है? ये कहानी है एक गांव की जिसके किनारे पर खड़ा था एक विशालकाय पीपल का पेड़। दिन में वह पेड़ साधारण लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस पर एक औरत की आत्मा बसती है जिसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। और यही नहीं, बल्कि वहां कई और आत्माएं भी कैद थी जो किसी अदृश्य श्राप से बंधी हुई थी। गांव के लोग उस पेड़ को अपशगुन मानते थे। बच्चे उसके पास खेलने नहीं जाते थे और बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते कि शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरने की भूल मत करना। लेकिन हर गांव में एक न एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो डर के बजाय सच जानना चाहता है। इस गांव में भी था एक युवक अर्जुन। वह बहादुर भी था और जिद्दी भी। उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के पीछे छिपे रहस्य को जानकर ही रहेगा। कहानी यहीं से शुरू होती है जब अर्जुन पहली बार उस पेड़ के नीचे गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। उसने अपनी आंखों से एक सफेद साया देखा जिसकी आंखों में गहरा दर्द और असीम क्रोध छिपा था। यही वो क्षण था जिसने अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल डराने के लिए नहीं है। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसमें इंसान को अपने डर से लड़ना पड़ता है। ये कहानी है उन आत्माओं की जो न्याय और मुक्ति के लिए तड़पती है। और ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने साहस और करुणा से वह काम किया जो पूरे गांव ने मिलकर भी कभी नहीं किया था। तो आइए मेरे साथ चलिए उस गांव की सुनसान पगडंडी पर जहां खड़ा है वो रहस्यमयी पीपल का पेड़, और सुनिए वह दास्तान जो आपको अंदर तक हिला देगी। गांवों की जिंदगी हमेशा से ही रहस्यमयी और गहरी कहानियों से जुड़ी रही है। हर गांव के कोने कोने में कोई न कोई किस्सा दबा होता है। पुराने मंदिरों से लेकर पुराने खंडहरों तक, और यहां तक कि उन पुराने पेड़ों तक जिनके नीचे लोग बैठने से डरते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा ही एक पेड़ था। गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि बिल्कुल किनारे पर, जहां पगडंडी खत्म होती थी और कच्चा रास्ता खेतों की ओर निकल जाता था। वही खड़ा था वो विशालकाय पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ इतना घना और फैला हुआ था कि दिन में भी उसकी छाया के नीचे अंधेरा सा महसूस होता था। गांव के लोग उसे पेड़ नहीं, बल्कि एक भूतहा जगह मानते थे। वहां कोई शाम ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते थे कि सूर्यास्त के बाद उस पेड़ की ओर रुख मत करना, वरना कुछ ऐसा देखोगे जिससे जिंदगी भर पीछा नहीं छूटेगा। गांव के बूढ़े अक्सर कहते कि इस पेड़ के नीचे अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के सन्नाटे में सफेद कपड़े पहनी औरतें पेड़ की डालियों पर झूलती दिखाई देती हैं। कोई कहता था कि पेड़ की जड़ों के पास से अजीब रोशनी निकलती है। वही कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक बार बैठने के बाद इंसान किसी और ही दुनिया में खो जाता है और उसे अपने होश तक नहीं रहते। गांव में एक लड़का था अर्जुन। वो बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं था। उसकी आदत ही कुछ अलग थी। जो काम गांव के लोग करने से कतराते थे, वही काम वह जिद करके करता। बचपन से ही उसमें एक अजीब जिज्ञासा थी। उसे ये जानने का शौक था कि आखिर क्यों बुजुर्ग हमें उस पेड़ से दूर रहने के लिए कहते हैं। वह मानता था कि ये सब अंधविश्वास है और असल में वहां कुछ नहीं है। एक दिन की बात है। गांव में दोपहर ढल रही थी। बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपनी चौपाल में बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वही बैठा था। तभी उसने मजाक में कह दिया कि आज रात मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाऊंगा। उसके दोस्त हंसने लगे और बोले कि तू पागल है। वहां जाकर वापस लौट आया तो मान लेंगे कि तू सचमुच बहुत बहादुर है, लेकिन अगर वापस न आया तो समझ लेंगे कि पेड़ की आत्माएं तुझे ले गई। अर्जुन ने हंसकर कहा कि आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मन की बातें हैं।
इंसान खुद ही डर जाता है और वही डर उसे चीजें दिखा देता है। मैं जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद निकल चुका था और उसकी फीकी रोशनी खेतों के रास्तों पर बिखर रही थी। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। तभी अर्जुन चुपचाप घर से निकला। उसकी मां ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने सुनने का बहाना नहीं किया और सीधा उस दिशा में चल पड़ा जहां पीपल का पेड़ था। रास्ता सुनसान था। कभी कभी झिंगुर की आवाज कानों में गूंज जाती। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को बहादुर साबित करने के लिए बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि गांव वाले सच में कितने मूर्ख हैं जो इस पेड़ को भूतहा मान बैठे हैं। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। डालियां हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट अजीब सी लगने लगी। चांदनी की रोशनी पेड़ की जड़ों के पास अंधेरे में खो रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पेड़ की ओर बढ़ गया। उसने जाकर पेड़ की जड़ों को छुआ और हंसते हुए कहा कि देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कुछ पल तक सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं और शरीर ढीला पड़ने लगा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गहरी नींद में खींच रही हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और उठकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर ऊपर डालियों की ओर पड़ी। पेड़ की डालियों के बीच उसे सफेद साए लटकते दिखे। वे साए इंसान की शक्ल जैसे थे, लेकिन चेहरे बिल्कुल फीके और आंखें गहरी काली। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया। उसने खुद को समझाया कि यह बस भ्रम है। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उन सायों में से एक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अर्जुन ने देखा कि वह किसी औरत का साया था। लंबा कद, बिखरे बाल और सफेद साड़ी जैसी आकृति। वो धीरे धीरे पेड़ से उतरकर अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक वह साया उसके बिल्कुल पास आ गया। अर्जुन की आंखें डर से खैल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वाले सच कह रहे थे। उस साए ने अर्जुन की आंखों में झांका और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह किसी तरह खुद को खींचता हुआ पेड़ से दूर भागा। गांव लौटकर जब उसने सबको बताया तो कोई उस पर विश्वास नहीं कर पाया। सबने कहा कि तू बस डर गया होगा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर ऐसा डर था जो झूठा नहीं हो सकता था। उसकी आंखें आज भी उस सफेद साए को देख रही थी। बुजुर्गों ने कहा कि यही वजह है कि हम हमेशा उस पेड़ से दूर रहने को कहते आए हैं। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि कई आत्माओं का बसेरा है, और जिसने भी उसकी हदों को लांघने की कोशिश की है, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा है। कहानी। लेकिन अर्जुन के मन में अब सवाल और गहरा हो गया था। वो डर तो गया था, लेकिन साथ ही ये जानने की जिज्ञासा भी बढ़ गई थी कि आखिर उस पेड़ की असली सच्चाई क्या है। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन और उस भूतहा पीपल के पेड़ की असली। अर्जुन उस रात तो किसी तरह बचकर घर लौट आया था, लेकिन उसका मन अब और बेचैन रहने लगा। गांव के लोग चाहे कितनी भी बातें कर ले, लेकिन उसने अपनी आंखों से वह साया देखा था, और जितना वह इसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर उठता। उसकी नींद उड़ गई थी। रात को आंखें बंद करते ही उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती। कभी लगता वो खिड़की पर खड़ी है, कभी लगता वो उसके सिरहाने बैठी है। अर्जुन पसीने से तरबतर हो जाता और घबराकर उठ बैठता। उसकी मां पूछती कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि अर्जुन ने सचमुच उस पेड़ के नीचे आत्मा देखी है। लोग उसके पास आकर सवाल करने लगे,
कोई कहता कि तुझे कौन सा चेहरा दिखा, कोई कहता कि आत्मा ने तुझसे क्या कहा। अर्जुन कुछ साफ साफ नहीं बता पाता। वो सिर्फ यही कहता कि उस औरत की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे अंधेरे कुएं की तली में देख रहा हो। बुजुर्गों ने अर्जुन को समझाया कि अब तू उस पेड़ की तरफ मत जाना, वरना तेरा बचना मुश्किल होगा। लेकिन अर्जुन की जिद अब और बढ़ चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो उस राज को जान न पाया तो उसकी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। गांव के पंडित जी ने एक दिन अर्जुन को बुलाकर कहा कि बेटा, ये पेड़ साधारण नहीं है, यहां कोई पुरानी आत्मा बंधी हुई है। कहते हैं बहुत साल पहले यहां एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा इस पेड़ से जुड़ गई है। जो भी इस जगह को छेड़ता है वो आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है। अर्जुन ने पंडित जी से पूछा कि वो औरत कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई थी। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह किस्सा बहुत पुराना है, हमारे दादाओं के जमाने का। सुना है कि उस औरत का नाम सुशीला था। वह बेहद खूबसूरत लेकिन अभागी स्त्री थी। उसका पति शराबी और जुआरी था। एक दिन किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पति ने गुस्से में आकर उसे इसी पेड़ से बांध दिया। पूरी रात वो औरत वहीं तड़पती रही। अगली सुबह उसकी लाश पेड़ की जड़ों में मिली। लोग कहते हैं कि उसकी मौत साधारण नहीं थी, बल्कि वो श्राप बन गई। उसी दिन से इस पेड़ पर उसका साया बस गया। अर्जुन ये सुनकर और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसे लगा कि ये कहानी पूरी तरह सच है और अब उसे उस आत्मा की सच्चाई जाननी ही होगी। उस रात वो फिर अकेले निकल पड़ा। चांदनी पिछली बार से और तेज थी और पेड़ की छाया और भी डरावनी। अर्जुन के कदम थरथरा रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। डालियां हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट किसी करहाने जैसी लगने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके पुकारा, अगर यहां कोई आत्मा है तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर पेड़ की डालियों से वही सफेद साया नीचे उतरने लगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह भागा नहीं। साया उसके सामने आकर ठहर गया। उसका चेहरा फीका, लेकिन आंखें जलते अंगारों जैसी थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा कि तुम कौन हो? अचानक उस साय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन के कानों में हल्की सी आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन डर और दया के बीच झूल गया। वह सोचने लगा कि अगर यह आत्मा सच में पीड़ा में है तो इसे शांति दिलाने का रास्ता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसका सिर भारी होने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसका दिमाग अपने वश में कर रहा है। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी औरत की शक्ल धीरे धीरे बदल रही है। पहले वह सुशीला जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा भयानक हो गया। बड़ी बड़ी आंखें बाहर को निकली हुई और मुंह से काले धुएं जैसी लपटें निकल रही थी। अर्जुन की चीख गले में दब गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसे लगा कि उसका शरीर पेड़ की जड़ों की तरफ खिंच रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बांध रही हो। उसकी सांसें रुकने लगी और आंखों में सामने अंधेरा छा गया। तभी दूर से किसी ने मंत्रोच्चार की आवाज लगाई। अर्जुन ने धुंधली आंखों से देखा कि गांव का पंडित जी हाथ में दीपक और माला लेकर दौड़े आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो भयानक साया चीखते हुए पीछे हट गया और पेड़ की डालियों में समा गया। अर्जुन बेहोश हो गया। पंडित जी ने उसे किसी तरह घर पहुंचाया। अगले दिन जब वो होश में आया तो उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था। उसकी मां रोते हुए बोली कि अब तू कभी उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल और गहरा हो चुका था। वो सोचने लगा कि अगर आत्मा ने मुक्ति मांगी तो इसका मतलब वो अब भी अपने श्राप से बंधी है। अगर उसे शांति दिलाने का कोई तरीका मिल जाए तो शायद ये रहस्य खत्म हो सके। पंडित जी ने अर्जुन को समझाया कि उस आत्मा से बार बार सामना करना खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे जान चली जाए, लेकिन वो इस पेड़ का रहस्य जरूर सुलझाएगा। उस रात गांव में
अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि घरों की छतों पर सफेद साए दिखाई दिए, कुओं से अजीब सी गंध आने लगी, बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं होता। गांव वाले घबराकर चौपाल में जमा हो गए। सबने कहा कि यह सब उस आत्मा का असर है जो अब और ज्यादा ताकतवर हो रही है। सबकी नजर अर्जुन पर थी। लोग कहने लगे कि यह सब तेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तूने उसे छेड़ दिया। अगर तूने दोबारा पेड़ के पास कदम रखा तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा कि अब जो होना है होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर यह आत्मा सचमुच मुक्ति चाहती है तो मैं इसे शांति दिलाकर ही दम लूंगा। गांव वाले डरकर चुप हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन के साथ उस पेड़ तक जाए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि अगली अमावस्या की रात वो खुद उस आत्मा से सामना करेगा और उसकी सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। और इसी कसम के साथ शुरू हुआ अर्जुन का असली संघर्ष। अमावस्या की रात पास आ रही थी और उसके साथ ही अर्जुन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा था। हर रात सपनों में वही औरत आती, कभी रोती हुई, कभी चीखती हुई और कभी अपनी लंबी उंगलियों से उसकी ओर इशारा करती। गांव के लोग अर्जुन को समझाने की कोशिश करते कि बेटा अब इस चक्कर से दूर हो जा, वरना तू खुद तो डूबेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। लेकिन अर्जुन का मन अब साधारण डर से ऊपर उठ चुका था। उसे लगता था कि यह आत्मा केवल गांव के लिए खतरा नहीं, बल्कि पीड़ा में बंधी एक औरत है जिसकी मुक्ति जरूरी है। अर्जुन ने पंडित जी से कहा कि मुझे वह तरीका बताओ जिससे आत्मा को शांति मिल सकती है। पंडित जी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर बोले कि आत्माओं को मुक्त करने के लिए केवल मंत्र और अनुष्ठान ही काफी नहीं होते। कभी कभी उनके अपूर्ण कामों को पूरा करना पड़ता है। सुना है कि सुशीला की मौत के बाद उसका दाह संस्कार सही विधि से नहीं हुआ था और उसके पति ने कभी उसके नाम का तर्पण नहीं किया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस अधूरी क्रिया को पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले उस आत्मा से सच जानना होगा कि उसकी पीड़ा किस वजह से है। दिन गुजरते गए और आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबक गया। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खेतों की मेड़े अंधेरे में गायब हो गई थी और आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। हवा थम गई थी और सन्नाटा गहरा हो चला था। अर्जुन दीपक और पंडित जी की दी हुई माला लेकर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। पत्ते कांप उठे और डालियों से अजीब सी गंध आने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद करके आवाज लगाई, सुशीला अगर तू यहां है तो सामने आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। धीरे धीरे पेड़ की डालियों से वही सफेद आकृति नीचे उतरी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा स्पष्ट था। आंखों में पीड़ा झलक रही थी, लेकिन साथ ही क्रोध भी था। अर्जुन ने साहस करके कहा कि तू मुझे अपना सच बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाने आया हूं। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य गले एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन के कानों में शब्द पड़े कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ जो हुआ वो अधूरा रह गया, मेरे पति ने मुझे अपमानित कर मारा, मेरी चिता भी पूरी नहीं जली, मैं अधूरी रही। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे रास्ता बता, मैं तेरे अधूरे काम पूरे करूंगा। तभी आत्मा ने अपनी लंबी उंगली से पास की नदी की ओर इशारा किया और बोली कि वहां मेरी अधजली अस्थियां अब भी दबे हैं। जब तक वे मुक्त नहीं होंगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। अर्जुन ने वचन दिया कि वह यह काम करेगा। आत्मा की आंखों में आंसुओं की झलक दिखाई दी और वो धीरे धीरे पेड़ की डालियों में समा गई। अगली सुबह अर्जुन नदी की ओर गया। कई गांव वाले दूर दूर से उसे देख रहे थे, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने नदी के किनारे मिट्टी खोदनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसे काले जले हुए टुकड़े और हड्डियों के अवशेष मिले। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने साहस किया और उन अस्थियों को इकट्ठा किया।
फिर वह पंडित जी के साथ नदी किनारे विधि विधान से तर्पण और दाह संस्कार करने लगा। मंत्रोच्चार के बीच उसने महसूस किया कि आसमान का रंग अचानक बदल रहा है। तेज हवा चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हो। अचानक नदी से लहरें उठीं और जैसे कोई अदृश्य चेहरा पानी से बाहर आया हो। अर्जुन ने देखा कि वह आकृति सुशीला के पति जैसी लग रही थी। क्रोध से भरी आंखें और हाथ में रस्सी। वह चीखती हुई बोली कि ये अस्थियां मेरी बंदी हैं, इन्हें मैं मुक्त नहीं होने दूंगा। अर्जुन के हाथ कांप गए, लेकिन पंडित जी ने उसे संभाला और मंत्र जोर से पढ़ने लगे। आत्मा और भी क्रोधित होकर तूफान जैसी आकृति में बदल गई। पेड़ से पत्ते टूटकर उड़ने लगे और आकाश अंधकार से भर गया। अर्जुन ने हिम्मत करके अस्थियों को अग्नि में अर्पित किया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वो क्रोधित आकृति दर्द से चीख उठी और धुएं में विलीन हो गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक नदी के ऊपर हल्की रोशनी फैली। अर्जुन ने देखा कि सुशीला की आत्मा वहां खड़ी है। इस बार उसका चेहरा शांत था और आंखों से आभार झलक रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और बोली, अब मुझे मुक्ति मिली। इतना कहकर वह रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसने सचमुच एक आत्मा को शांति दी है। गांव लौटकर जब उसने सबको बताया तो लोग पहले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब देखा कि गांव का माहौल बदल गया है और रातों में कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही, तो सबने माना कि अर्जुन ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था तो अचानक उसने सपना देखा। सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार वहां केवल सुशीला नहीं थी। पेड़ की डालियों पर सैकड़ों साए झूल रहे थे और सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी। एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी कि तूने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन यहां सैकड़ों बंदी हैं। यह पेड़ केवल सुशीला का नहीं, बल्कि उन सभी का कैदखाना है जो अन्याय का शिकार हुए। अगर तू सचमुच बहादुर है तो इन सबकी मुक्ति का भार भी तुझे उठाना होगा। अर्जुन घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अर्जुन ने जिस रात वह सपना देखा, उसके बाद से उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसे लगा था कि सुशीला को शांति दिलाकर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब सामने ये नया सच आ चुका था कि वह पेड़ केवल एक आत्मा का ठिकाना नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं का कैदखाना है। सुबह उठकर उसने ये बात पंडित जी को बताई। पंडित जी लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, यह पेड़ साधारण नहीं है। कहते हैं कि बहुत पुराना श्राप इस पर लगा हुआ है। ये जगह उन सभी आत्माओं को खींच लेती है जिनकी मौत अकाल या अन्यायपूर्ण तरीके से होती है। वे आत्माएं मुक्ति की जगह इस पेड़ में बंध जाती हैं। यही कारण है कि ये पेड़ हमेशा डर और भय का प्रतीक रहा है। अर्जुन ने कहा कि अगर सचमुच ऐसा है तो इन आत्माओं को मुक्त करना ही मेरा काम है, वरना ये गांव हमेशा आतंक में जीता रहेगा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले कि यह आसान नहीं है। एक आत्मा को मुक्त करना और बात है, लेकिन सैकड़ों आत्माओं को शांत करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए पूरे गांव को एकजुट होकर अनुष्ठान करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि गांव वाले इस पेड़ के पास आने से भी डरते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो गांव वालों को समझाएगा। शाम को उसने चौपाल में सबको बुलाया और कहा कि अब हमें डरकर जीना बंद करना होगा। ये पेड़ भूतहा नहीं, बल्कि आत्माओं का कैदखाना है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इन्हें शांति दे सकते हैं। गांव वाले पहले तो घबराए, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ लोग राजी हो गए। सबने सोचा कि अगर ये काम न किया गया तो आने वाली पीढ़ियां भी इस डर के साए में जिएंगी। अगली अमावस्या की रात को अनुष्ठान का दिन तय हुआ। पंडित जी ने कहा कि सबको शुद्ध होकर आना होगा और अपने पूर्वजों की स्मृति में दीपक और अन्न लेकर पेड़ के नीचे पहुंचना होगा। दिन बीतते गए और वह रात भी आ गई। पूरा गांव उस दिशा में बढ़ा जहां पीपल का पेड़ था। इतने लोगों को एक साथ देखकर पेड़ की शाखाएं जैसे और भारी हो गई। हवा का रुख बदल गया और दूर आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया।
औरतें दीपक जलाकर पेड़ की जड़ों के पास रख रही थी। बच्चे चुपचाप अपने बड़ों का हाथ पकड़े खड़े थे। अर्जुन बीच में बैठा था और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि सभी आत्माओं को शांति मिले। अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि सबके कान सुन्न हो गए। पेड़ की डालियों से सफेद साए निकलने लगे। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा भरी थी, जैसे वे किसी से बदला मांग रहे हों। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा कि यही समय है जब हमें डटकर खड़ा रहना होगा। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग जलाकर हवन किया गया। जैसे ही आहुति दी गई, एक जोरदार झटका लगा और हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ की डालियां धरती तक झुक गई और सैकड़ों साए चीखते हुए चारों ओर मंडराने लगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें बंद की और दिल से कहा कि हे आत्माओं, तुम्हें अब और पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। आज तुम्हें वो सम्मान और मुक्ति मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। धीरे धीरे कुछ साए शांत होने लगे। उनकी आंखों का क्रोध कम होकर आंसुओं में बदल गया। वे आकाश की ओर उठने लगे, लेकिन तभी अचानक एक काला धुआं पेड़ की जड़ों से उठा। यह किसी एक भयंकर आत्मा का रूप था। उसका शरीर विशाल था और आंखें लाल अंगारों जैसी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा कि कोई मुझे मुक्त नहीं कर सकता। मैं इस पेड़ का रक्षक हूं और जब तक मैं हूं कोई आत्मा आजाद नहीं हो सकती। गांव वाले दहशत में भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पंडित जी से कहा कि इस आत्मा को भी शांत करना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कि यह आत्मा किसी इंसान की नहीं, बल्कि उन सबके पापों का रूप है जिन्होंने निर्दोषों पर अत्याचार किया। ये नकारात्मक ऊर्जा इस पेड़ से बंध गई है। इसे हराना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने आग से एक लकड़ी उठाई और उस आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तेरा अस्तित्व अन्याय से बना है और मैं इसे खत्म करूंगा। आत्मा ने जोरदार हमला किया। हवा का तूफान इतना तेज हो गया कि पेड़ की शाखाएं टूटने लगी। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने लकड़ी को ऊंचा उठाकर मंत्र पढ़ा। अचानक आग की लपटें तेज हो गई और आत्मा पर जा गिरी। आत्मा दर्द से करा उठी और पीछे हटने लगी। गांव वाले भी साहस जुटाकर मंत्रोच्चार करने लगे। सबकी आवाज मिलकर गूंज उठी। आग और मंत्रों की शक्ति ने उस भयानक आत्मा को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर धुएं में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, बाकी सैकड़ों आत्माएं भी एक एक कर आकाश की ओर उठ गई। उनके चेहरों पर शांति थी। कुछ ने अर्जुन की ओर हाथ जोड़कर देखा और फिर रोशनी में समा गई। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई और आकाश साफ हो गया। पेड़ की डालियां स्थिर हो गई। अब वहां किसी प्रकार की कराह या फुसफुसाहट नहीं थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि सचमुच उसने एक भारी बोझ उतार दिया है। उस दिन के बाद से वह पीपल का पेड़ गांव के लिए डर का प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्थान बन गया। लोग वहां दीपक जलाने लगे और बच्चों को उसकी छाव में खेलने से कोई नहीं रोकता। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब आसान नहीं था। उसने मौत के साए को सामने देखा था और सैकड़ों आत्माओं की पीड़ा को महसूस किया था। यह अनुभव उसकी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गया। गांव के लोग उसे नायक मानने लगे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैंने सिर्फ इंसानियत का काम किया है। आत्माएं भी कभी हम जैसी ही थी और उन्हें भी शांति पाने का अधिकार है। वर्षों बीत गए और पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी छाया अब डरावनी नहीं, बल्कि ठंडी और सुकून देने वाली लगती थी। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां हल्की रोशनी दिखती है, जैसे कोई आत्मा धन्यवाद कह रही हो। और उस रोशनी के बीच अर्जुन का चेहरा भी दिखाई देता है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर आत्माओं को मुक्त किया। इस तरह वह पेड़ जो कभी आतंक का प्रतीक था, अब शांति और मुक्ति का प्रतीक बन गया।
और अर्जुन की ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक युवक ने अपने साहस और करुणा से पीपल के पेड़ का श्राप तोड़ा। दोस्तों, ये थी रहस्यमयी और डरावनी दास्तान उस पीपल के पेड़ की जिसने सालों तक पूरे गांव को दहशत में रखा। लेकिन अर्जुन जैसे जांबाज युवक ने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत और नीयत साफ हो तो इंसान किसी भी अंधेरे से लड़ सकता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे डर और परछाइयां होती हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं, लेकिन असली जीत तब मिलती है जब हम उनका सामना करते हैं। अर्जुन की तरह उसने आत्माओं को मुक्ति दिलाई और पूरे गांव को डर से आजादी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके सबक हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी आप किसी पुराने पेड़ को देखें तो याद रखिए कि शायद वहां भी कोई अधूरी कहानी दबी हो, कोई अनकहा राज छिपा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी में आपका नाम भी शामिल करूं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन अगली दास्तान का हिस्सा बन सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर, एक नए रहस्य और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे से सावधान रहिएगा।